ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्यामिति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अच्छा, आज एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि आज ज्यामिति या ज्योमेट्री की लास्ट क्लास है। ठीक है, अगली क्लास से आपका क्षेत्रमिति स्टार्ट होगा। अब क्षेत्रमिति क्या होता है वो हम उसी क्लास में सीखेंगे। ज्यामिति की आज लास्ट क्लास होगी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हम वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हमने पिछली क्लास में वृत्त की परिधि या जिसको हम परिमाप भी कहते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। एक तो हमने वृत्त की परिधि और एक हमने अर्धवृत्त की परिधि पढ़ ली थी, जहां हमने ये सीखा था कि जो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है वो होता है 2πr, और अर्धवृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है वो होता है πr+2r। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे। अगर आप में से किसी को याद नहीं हो तो आप इनको लिख भी सकते हो, क्योंकि अगला जो अभी क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से किसी एक फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। तो जिसको इन फॉर्मूले के बारे में नहीं पता था वो सभी बच्चे इन फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब जैसा कि हम हर क्लास में करते आए हैं कि लास्ट क्लास पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसके लिए मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूं। आप अभी भी अब चैट में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। अब आपको इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। क्वेश्चन क्या है? आपको अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, और आपको उसकी त्रिज्या बतानी है कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, आपको अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, सर हमारा पोल नहीं चलता। कोई बात नहीं, आप कमेंट में आंसर कर देना। अभी आप अपने आप को म्यूट ही रखिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनके लिए भी बता दूं कि अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके करना है। कमेंट्स मैंने अभी बंद कर रखे हैं, तो कोई भी बच्चा कमेंट्स में लिख नहीं पाएगा। क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है 36 सेंटीमीटर, और आपको अर्धवृत्त की त्रिज्या बतानी है कि उस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है इसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको रिवाइज कराया था, अभी अभी रिवाइज कराया था, इसलिए सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7:04 हुए हैं। 7:07, 3 मिनट देते हैं। 7:07 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे प्लीज अपने आप को। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर करना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से सॉल्व करना आप। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, 7:06 हो चुके हैं। 7:06 हो चुके हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
लास्ट 1 मिनट और वेट करते हैं, 1 मिनट और बचा है लास्ट। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 मिनट और बचा है। चालीस सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, 40 सेकंड्स और हैं। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, 40 सेकंड्स और बचे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। आवाज नहीं, आवाज सही है, आवाज में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप नेटवर्क चेक कर लीजिए। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं, बस लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स और बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूं, इन केस अगर किसी को चैट में आंसर करना। अच्छा, बहुत सारे आंसर कोई नहीं करेगा, केवल एक ही बार आंसर करेगा अगर आपने पोल में आंसर नहीं किया है तो। ठीक है, बाकी के बच्चे देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैसे? आपको अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है। अब कोई अनम्यूट करके बता सकता है अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। बहुत बढ़िया, हर्ष कुमार के नाम से जो बच्चा है, बिल्कुल सही बात है कि जो अर्धवृत्त का परिमाप। अच्छा, पहले हम लिख लेते हैं अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो हमें क्वेश्चन में तो दे रखा है 36। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। तो हमने इसकी जगह पाई आर प्लस 2r लिख दिया। अब इसका मतलब पाई आर प्लस 2r 36 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से समझना है आपको। देखिए, दोनों में क्या, दोनों में यहाँ r कॉमन है, दोनों में r आ रहा है, तो हम r कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा, यहां से बचेगा पाई और यहां से बचेगा 2, पाई प्लस 2 बराबर 36। अच्छा, अभी आंसर मत कीजिए, अब कोई भी आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, अब पाई का मान कितना है? पाई का मान इसमें लेना है 22/7। तो चलिए पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं। 22/7 प्लस 2 बराबर 36। ठीक है, अब देखिए मेन क्वेश्चन ये है कि 22/7 प्लस 2 को हम कैसे सॉल्व करें। तो मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, सभी बच्चे समझेंगे। 22/7 प्लस 2, अब 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, यस और नो जल्दी से बताइए। 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के। 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं? ठीक है, 2/1 मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं यहां इनका लघुत्तम या एलसीएम ले सकूं। अब 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां तो आ जाएगा 22, क्योंकि 7 में 7 का एक बार भाग जाता है तो वो 22 में 1 का गुणा होगा। अब 7 में 1 का 7 बार भाग जाता है तो 2 में गुणा होगा 7 का, तो ये आ जाएगा +14। ठीक है, तो 22 और 14 कितने होते हैं? 36। 36/7। तो जो ये ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी हुई है ये वाली, उसका हमने सॉल्व कर लिया और उसका मान आया है 36/7। चलिए इसकी जगह लिख लेते हैं हम 36/7। 36/7 बराबर 36 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं ये बताना, r गुणा 36/7। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यस और नो? अच्छा, विजेंद्र गोस्वामी के नाम से जो बच्चा, आप ना एक बार कमेंट करोगे, अगर आपने फिर से एक से ज्यादा बार कमेंट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे लिख सकता हूं ना? चलिए, अब हमें क्या करना है, अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो हमें यहां से r को इधर ही रखते हैं, बाकी के दोनों चीजों को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो r को हम इधर ही रखते हैं, r बराबर, अब 36 तो इधर है ही। ठीक है, यहां 7 का भाग हो रहा है, तो जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो 7 का हो जाएगा गुणा, और जो 36 का गुणा हो रहा है जब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो 36 का हो जाएगा भाग। ठीक है, अब ये तो बस सॉल्व करना आसान हो गया। कैसे? ये 36 से 36 कैंसिल हो गया
और जो आर का मान है वो आ गया यहां से 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया यहां से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट में। तो आर त्रिज्या ही पूछी थी हमें, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ही पूछी थी कि त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या हो गई इसकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सर एक अच्छा बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, पूरा क्या कि यहां से करना है ये बताइए। सर एलसीएम से आगे। एलसीएम से आगे ना, ये समझ में आया या नहीं आया? 36/7 आया? आ गया सर। आ गया ना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां से इरेज कर दे रहा हूं इसके बाद से। ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया है। अच्छा, इसका 36/7 आ रहा है, ये आप याद रखना, इसको भी मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं ताकि हमारे पास और स्पेस बच जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूं आर इंटू, इसका मान आया था 36/7, ठीक है, बराबर 36। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। इधर क्या लिखना है हमें, मैं इसी चीज को दोबारा से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। आर या 36 का आर में गुणा हो रहा है और 7 का भाग हो रहा है, तो आर गुणा 36/7, ठीक है, ये आएगा बराबर 36 के। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर का मान, हमें निकालना है इस आर का मान। तो इस आर को तो रहने देते हैं इधर ही, बराबर ये 36। अब हमने क्या किया, जो ये 36/7 है इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो जब हम 7 को इधर ले जाएंगे तो 7 का तो हो जाएगा गुणा, और जब 36 को इधर लेके जाएंगे तो 36 का होगा भाग। ठीक है, अब इसको तो बस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 36 से 36 कैंसिल हो गया, आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या ही तो पूछी, मतलब आर पूछा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अभी बताइए। सर आपने पहले तो नहीं बताया ब्रैकेट में। पहले नहीं बताया मतलब कब पहले? सर इससे पहले वाली क्लास में तो आपने ये नहीं बताया था कि ब्रैकेट में भी ले सकते हैं। अच्छा, इससे पहली वाली क्लास में ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जहां आपको अर्धवृत्त का परिमाप दे के रखा हो। अगर दे के भी रखा होगा तो वो सर इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, हाँ दोबारा से बताइए। सर इस तरह का क्वेश्चन एक और पूछ लो। एक और पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो आप सर ये पहले बताइए, एक बार दोबारा समझा दो। एक बार और समझा दूं, एक बार और समझ लीजिए। कहाँ से समझाऊं आप ये बताओ, कौन सी स्टेप से बताना है? मैं थोड़ा लेट आया था। नहीं, फिर आपको क्लास के एंड तक रुकना पड़ेगा। अगर आप लेट आए हो तो क्लास के एंड तक रुकना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा आप क्लास में टाइम से आया करो। अब यही आपका पनिशमेंट है कि आपको क्लास समझा दूंगा, मैं समझाने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्लास के एंड तक रुकना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अब आपको क्या करना है, यहां आपको थोड़ा सा ध्यान से वो करना है। अगर मान लो, हाँ, इसको मैं इसको मैं अगली स्लाइड पे आ जाता हूं। मान लो ये 36 नहीं होके अगर ये 72 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा वो लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये 36 नहीं है, ये मान लो 72 है, ठीक है। ये 36 नहीं है, 72 है। अब बताइए आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन ये है कि यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालिए। एक और क्वेश्चन है और आंसर इन्हीं में से होगा। अच्छा, एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि आंसर इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन ही बता सकते हो डायरेक्ट, आप ऑप्शन ही बता सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। नहीं, इतनी जल्दी कैसे आंसर आ गया? दीपांशु तंवर के नाम से जो बच्चा, इतनी जल्दी कैसे आंसर आ गया आपका? आपने सॉल्व भी नहीं किया होगा। इतनी जल्दी तो सॉल्व नहीं हो सकता है, इसमें समय लगेगा। अच्छा, एक बच्चे ने आंसर ए दिया तो यही आंसर आ रहा है सभी का। अच्छा, ये हर्ष बजाज के नाम से जो भी बच्चा है, आपको ना अभी क्लास से निकाला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट्स कर दिए हैं। अगर आपको क्लास में आना है तो आपको दोबारा से आना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्लास से निकाल रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसे फिर से किसी बच्चे ने आंसर बहुत सारे किए तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा।
ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी आंसर आपका सही आ रहा है। ठीक है, मैंने चैट ऑफ कर दिए, चैट ऑफ कर दिए, अभी कोई आंसर नहीं कर पाएगा। देखिए अभी आपकी बात क्या हुआ, किसी को कुछ बोलना है? नो सर को आंसर आ गया ना सभी का? आ गया ना? हाँ ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों ने आंसर किया है और आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। देखिए इस बार क्या करना है हमें, मैं इस बार जल्दी से करा रहा हूं। पाई आर प्लस 2r, इसमें क्या था 72, क्योंकि ये अर्धवृत्त की परिधि थी ना, ध्यान रखना है आपको, यहाँ अर्धवृत्त का परिमाप था, ठीक है, इसीलिए हमने पाई आर प्लस 2r लिखा है। अगर ये अर्धवृत्त नहीं हो कि पूर्ण वृत्त होता तो इसकी जगह आता 2 पाई आर, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अर्धवृत्त की थी तो हमने पाई आर प्लस 2r लिखा है। अब हमने क्या किया, इसमें से r कॉमन लिया तो इधर आ गया पाई प्लस 2 बराबर 72। अब यहां पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 प्लस 2 बराबर 72। अब 22/7 और 2 को हमने ऐड किया था वैसे, पर मैं फिर से करके बता देता हूं। 22/7 प्लस 2, इसमें 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 7 यहां से एलसीएम आया तो यहाँ 22 और यहाँ 14, तो ये आ जाएगा 36/7। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं r इंटू 36/7 बराबर 72। अब मैं इसको एक और स्टेप डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 7 का इधर गुणा हो जाएगा और 36 का भाग होगा, तो 72 गुणा 7/36। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, ठीक है। अब ये 36 से जो 72 है वो 2 बार कट जाएगा और 7 दूनी 14, तो r का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है। हाँ जी सर, वो आपने 22 प्लस 14/7 लिख रखा है, वहाँ पे 14 क्यों आया? हाँ, ये 14 क्यों है? देखिए ऐसा होता है, जब भी हम किसी भिन्न को जोड़ते हैं ना, दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, तो क्या होता है, जैसे ये 1 का हम भाग देते हैं 7 में, कितनी बार गया? 7 बार। अब जितना भी भागफल आता है उसका इस ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, तो 7 दूनी 14। इसी तरह हम ऐड करते हैं। अब किसी भी चीज को ऐड करके देखिए, मान लो आपको ऐड करना हो 1/2 प्लस 1/4, तो भी आप इसी तरह ही ऐड करते हो। ठीक है, मैं इसको अलग से कर रहा हूं, ठीक है। यस सर। अच्छा, अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूं, जल्दी से बताइए सभी को समझ में आया? आगे चलें, सभी को समझ में आया क्या? सभी बच्चे बताएंगे सभी को समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आपने एक्स्ट्रा कर लिया, तो अभी तो हाँ समझ में आ ही गया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका ऑप्शन सी सही था, ध्यान रखना है। ये बी तो पिछले क्वेश्चन का आंसर था, बी तो पिछले क्वेश्चन का आंसर था, सी सही है इसमें, ठीक है। चलिए, अब हमने वृत्त की परिधि तो पढ़ ली। अच्छा, कमेंट्स बंद कर दीजिए, आप खुद से कर दीजिए, नहीं मैं बंद करूंगा, क्या फायदा, आप खुद से ही मत कीजिए कमेंट। अब हमें पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि पढ़ ली थी, अब वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए, ध्यान से सुनना है आपको कि वृत्त के द्वारा जितना भी स्थान घेरा जाता है वही उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे कि मान लो आप अपनी कॉपी में कोई भी एक वृत्त बना लेते हो। मान लो आपने एक ऐसा वृत्त बनाया जिसकी है त्रिज्या r, ठीक है, आपने एक ऐसा वृत्त बनाया। अब इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है? ये जो स्थान है, आप अपनी कॉपी में बना के भी देख सकते हो, ये जो अंदर का जगह है वो इसके द्वारा घेरी गई है। अब यदि मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये अंदर वाली जो हाईलाइट होकर रखी है, यही वाली जगह क्या है, इसके द्वारा घेरी गई है। तो इसको जो हम मापते हैं वही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। यही इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है कि इसने कितनी जगह घेरी है। और परिधि क्या थी? परिधि ये थी कि यदि किसी भी वृत्त की इसको लंबाई को नापे, हम इस लंबाई को नापे, तो ये परिधि थी। तो ये क्या थी? परिधि। और क्षेत्रफल क्या है कि इस वृत्त ने कितनी जगह घेरी है, वही इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन ये आता है कि परिधि को निकालने के लिए तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था 2 पाई आर, पूरे वृत्त की परिधि निकालने के लिए। तो क्या वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का भी कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, आप में से काफी बच्चों को याद भी होगा। अब वो फॉर्मूला क्या होता है? मान लो किसी वृत्त की त्रिज्या यदि r है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर, वो होता है पाई आर स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई गुणा आर गुणा आर,
ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये डायरेक्ट ही याद रखना है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को ही हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर का गुणा आर, इसका मतलब होता है आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि जो सर्कल होता है, चाहे जो वृत्त होता है, उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या होती है और पाई का मान 22/7 या फिर ये भी लिख देता हूं। अच्छा, संजय गांधी के नाम से जो बच्चा आपको भी ना क्लास से निकाला जा रहा है, कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, पाई का मान क्या है 22/7, और ये आर का मान आपको क्वेश्चन में देके रखेगा, तो उसके बाद आप उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आया सभी को वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समझ में आया ये सभी को? यस और नो? कमेंट्स चालू हैं, कमेंट्स में लिख सकते हो आप, कमेंट्स चालू हैं, कमेंट्स में लिख सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन क्या होगा इसका? क्वेश्चन अभी कराते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा जनरली वो मैं बता देता हूं। पहले मैं इसको ना इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, मैं इसको पूरे को इरेज करके इसको दोबारा से लिख रहा हूं। ये होगा पाई आर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं पाई गुणा आर गुणा। हाँ जी, हर्ष कुमार के नाम से जो बच्चे, आप बता सकते हो आपका क्या डाउट है। ठीक है, आपने नो लेकर दो। इसमें समझाना क्या, फॉर्मूला तो ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि यदि मान लो आप कॉपी पे एक वृत्त बना लो, अपने कॉपी पे एक वृत्त बना लो, ठीक है, आप एक इस तरह से एक वृत्त बनाओगे। अब इस वृत्त के द्वारा कितनी जगह घेरी गई है कॉपी पे, ये वाली ना, तो इसका जो माप होता है, इसको जो हम नापते हैं वही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब इसको नापेंगे हम स्केल और उससे नहीं नापते, इसका एक फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पाई गुणा आर। ठीक है, पाई गुणा आर। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लो आपको एक त्रिज्या दे दी कि मान लो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे क्षेत्रफल? पाई की जगह 22/7 लिखोगे। आर का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 21, तो 21 गुणा फिर से आर है तो फिर से 21। बस आप इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे? 7 से 7 या 21, तो इसका क्या आ जाएगा 22 गुणा 3 गुणा 21। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, मैं अभी सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी तो बस मैंने तरीका बताया आपको। 22 गुणा 3 गुणा 21, इसको जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए एक बार, हाँ जी, अच्छा 1386 आ गया, बहुत बढ़िया। अगर आपने इसका मल्टीप्लाई भी कर लिया। हाँ जी बताइए सर। अगर वृत्त का क्षेत्रफल दे के रखे तो त्रिज्या बताए तो क्या करे सर? तो हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर वृत्त का आपको क्षेत्रफल दे रखा है, मान लो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं आपको एक और वो बता देता हूं। मान लो आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, कुछ भी मान लो, आपको दे रखा है 81 पाई। ठीक है, मैंने ये मान लिया है, और आपसे पूछे कि इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे निकालोगे? देखिए, जैसे परिधि में किया था कि क्षेत्रफल क्वेश्चन में तो दे रखा है 81 पाई, और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 पाई। अब हम यहां से पहले आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर आ जाएगा 81 पाई। अब ये जो पाई है वो इधर जाके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन पाई, और यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर हमारा बचेगा 81। अब आप जल्दी से बताइए कि यदि आर स्क्वायर 81, अभी रेडियस नहीं निकली, अभी त्रिज्या नहीं निकली, क्योंकि त्रिज्या होती है आर ना कि आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान यदि 81 है तो आर का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए। 9 सर। 9, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 9 का स्क्वायर ही 81 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगी 9। यस यस, आया सभी के समझ में? अच्छा आंसर सर हाँ जी एक क्षेत्रफल वाला दोबारा समझा दो। कौन सा? क्षेत्रफल दे रखा हो तो ठीक है, मैं इसको दोबारा से समझा देता हूं। तो मैं इसको इतना इरेज कर देता हूं जो मैंने समझाया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था उसको पहले आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन था कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई 81 पाई है
तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे उसकी? तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 81 पाई के। अब यहां से हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम आर की वैल्यू यहां से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, यहाँ की हम आर स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। पहले हम आर स्क्वायर की निकाल लेते हैं, उससे आर की निकाल लेंगे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पाई गुणा हो रहा है, जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो पाई का भाग हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 पाई अपॉन पाई। ठीक है, तो ये तो बस आसानी से सॉल्व हो ही गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ केवल 81 बचा। तो आर स्क्वायर का मान यहां से 81 आया। तो यहां से मैं आर का मान निकालना है, तो आर का मान हो जाएगा 9। यस, आया समझ में अभी? किस बच्चे ने यस सर। आ गया ना? ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं एक और चीज आपको समझा देता हूं, यहाँ ये समझ में आ गया ना। अब हम बात कर लेते हैं इकाई की। इकाई मतलब यूनिट क्या होती है? क्षेत्रफल की यूनिट जनरली स्क्वायर में होती है। जैसे मान लो आपको त्रिज्या दे रखी हो, त्रिज्या दे रखी हो मान लो आपको सेंटीमीटर में, सेमी के लिखते हैं जिसको, या इंग्लिश में हम सीएम लिखते हैं। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल आता है वो स्क्वायर में आता है। स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल होगा वर्ग सेमी, हिंदी में इसको वर्ग सेमी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। यूनिट का जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसी तरह मान लो त्रिज्या आपको मीटर में दे रखी हो, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, यस, ये याद रखोगे, सभी बच्चे याद रखेंगे? सभी बच्चे याद रखेंगे? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये सब चीज समझ में आ गई, अब हम एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। 7:28 हुए, बहुत ही आसान सवाल है। 7:30 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 2 मिनट है आपके पास, बहुत ही आसान सवाल है। आपको इसमें दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। शुभम के नाम से जो भी बच्चा है, शुभम वाल्मीकि, आप प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखिए, म्यूट ही रखिए आप अपने आप को। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 7:29 हो चुके हैं, 1 मिनट बाकी है, बस 1 मिनट बाकी है, जल्दी से आंसर कीजिए, बस 1 मिनट बाकी है। चालीस सेकंड्स और बाकी हैं, 40 सेकंड्स और बाकी हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 40 सेकंड्स और हैं बस आपके पास। तीस सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और बाकी हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स और बचे हैं बस। जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, वैसे काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को हम जनरली आर से लिखते हैं, मतलब आर का मान दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, सनोज गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है ना, आपको भी क्लास से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपने दूसरी बार इतने सारे कमेंट्स किए हैं। अभी आपकी मर्जी है, आप सोच लो कि आपको क्लास में रहना है या निकलना है। ठीक है, चलिए, और पाई का मान क्या रखना है हमें, 22/7। तो चलिए, पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। 22/7, आर स्क्वायर है, मतलब आर का 2 बार गुना होगा, तो आर का मान 7 है, तो 7 × 7,
ठीक है, 7 गुणा 7 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास 22 गुणा 7। अब 22 गुणा 7 तो हम जानते हैं कि 22 गुणा 7 होता है 154 और यूनिट क्या आएगी यहाँ सेंटीमीटर है ना, इकाई क्या आएगी, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मैंने समझाया था क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो स्क्वायर में होती है। तो ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी भी बच्चे को यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का, इसमें लेकिन क्षेत्रफल दे रखा है। इसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है। अभी मैंने समझाया था, अभी मैंने उसमें 81 पाई लेके बताया था आपको। ठीक है, इसमें है 64 पाई और आपको बताना है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ये आसान होना चाहिए क्योंकि अभी समझाया है। 7:32 हुए, 3 मिनट वेट करते हैं, 3 मिनट काफी है। 3 मिनट, 7:35 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ इसमें बहुत ही जल्दी आंसर किया है और ज्यादातर बच्चों का सही भी है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हर्ष बजाज के नाम से जो भी बच्चे, आपको अभी क्लास में फिर से एंट्री मिल गई है, इसलिए फिर से आप डिस्टरबेंस नहीं करोगे, डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करोगे, आप डिस्टर्ब नहीं करोगे आप किसी को भी। बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का सही भी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अभी आंसर आ रहा है, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 30 सेकंड्स और बचे हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। हाँ जी, शुभम वाल्मीकि के नाम से जो बच्चा आप हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है क्या? लास्ट 15 सेकंड्स और बचे हैं, 15 सेकंड्स और हैं। दस सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा हाँ, इसमें भी काफी सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें दे क्या रखा था मैं कि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है। चलिए लिख लेते हैं, हमें क्या दे रखा है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है 64 पाई। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 64 पाई के इक्वल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 64 पाई के इक्वल। अब यहां से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर स्क्वायर बराबर, इधर तो है 64 पाई। ठीक है, सभी बच्चे म्यूट। सर, हाँ मुझे है ना वृत्त का क्षेत्रफल दोबारा समझाना, मैंने अभी ज्वाइन किया है। सर हाँ, तो आपको क्लास के एंड में रुकना पड़ेगा, अभी बीच में से नहीं समझा सकते। ठीक है, एंड में रुक जाना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो ये 64 पाई, अब ये जब पाई को हम इधर लाएंगे तो ये पाई अपॉन में आ जाएगा और यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर बचेगा 64। हाँ, आपका सभी का आंसर एकदम सही है। अब आर स्क्वायर 64 कब होता है, जब आर 8 हो।
तो 8 क्या आएगा, 8 आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हाँ, आप में से काफी बच्चों का एकदम सही आंसर है। ठीक है, सर एक बार पिछला पेज दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भूल गया था। अगर किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हो गया सर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 120। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पोल में देना है। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन में देखिए सेम ही है, पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पाई नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन में पाई का मान रखना पड़ेगा 22/7। अभी तो पाई से, पिछले क्वेश्चन में तो पाई से पाई कैंसिल हो गया था, इसमें कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसमें पाई नहीं दे रखा। इसलिए जहां भी आपको पाई दिखे उसका मान रखना 22/7, फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। 7:37 हुए हैं, 3 मिनट वेट करते हैं। 7:40 पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आपके पास पूरे 3 मिनट हैं। सर एक बार दोबारा बताना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो दिखाई दिख ही रहा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल दे सर रखा इसके है। पीछे पाई आ रही है। हाँ, इसमें इससे पिछले वाले में पाई था तो वहां पाई से पाई कैंसिल हो गया था। इसमें पाई नहीं है, तो जहां भी आपको क्वेश्चन में या फॉर्मूले में पाई दिखे वहां पाई का मान 22/7 लिख लेना। ठीक है, ओके सर। फिर आपको आगे सॉल्व करना है, इसीलिए ये इस क्वेश्चन को डाला है। अगर ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही होता तो फिर कोई पॉइंट नहीं था ना, इसलिए डाला है ताकि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले और आप उनको सीख जाओ। अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे वैसे सॉल्व कर चुके हैं। अब ये नहीं पता मुझे भी कि कितने का सही आंसर है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता। जब मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ तभी मुझे पता चलेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे आंसर कर चुके हैं। 7:39 हो चुके हैं। देखिए 7:40 के लिए मैंने बोला था, मतलब 1 मिनट बचा है अभी आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट है अभी आपके पास। चालीस सेकंड्स बचे हैं, 40 सेकंड्स बचे हैं अभी आपके पास, 40 सेकंड्स बचे हैं। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। जल्दी से आंसर कीजिए, 30 सेकंड्स और हैं। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स हैं बस आपके पास, 20 सेकंड्स हैं। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। 5 सेकंड्स बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा, जिस भी बच्चे ने सॉल्व किया है या नहीं किया, सभी बच्चे अब इसको समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बोला था काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दे रखा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, हमें दे रखा है वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 616। हमें दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल 616। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट को भी आप लिख सकते हो। अब ये तो हमें दे रखा है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी। और हमें पता होता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² बराबर 616। ठीक है, अब हमें देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इधर भी पाई था, इसलिए हम पाई को डायरेक्ट ही ले आए थे दूसरी साइड। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां एक ही साइड पाई दे रखा है,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पाई की वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है। अच्छा नहीं, ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन डी कैसे सही लग रहा है आपको, देखते हैं कि कौन सा सही होगा। अब यहां से यदि मैं, अब देखिए सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, अब यहां से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं यदि, तो आर स्क्वायर तो इधर ही रह जाएगा। 7 को जब हम इधर ले जाएंगे तो इसका होगा गुणा, क्योंकि ये इधर भाग हो रहा है, तो 7 का तो हो जाएगा 616 गुणा, और जो 22 का गुणा हो रहा था वो दूसरी साइड जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा मैंने डी बोल दिया तो आप बी सी आंसर करने लग गए कि डी गलत है तो सी होगा, तो क्यों कर रहे हो आप? सभी स्क्रीन पे देखिए ना। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये, सबसे पहले 22 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। 2 से ये 11 बार कैंसिल होगा, और 2 से ये 2 3 6, 1 में भाग नहीं जाता तो 0 आएगा, और 2 8 16। ठीक है, अब हमें क्या बचा है, क्या 308 को मैं 11 से भाग कर सकता हूं क्या? कोई ये बता सकता है? अगर मैं 308 को 11 से भाग करूं तो कितना आएगा? 308 को यदि मैं 11 से भाग करूं तो कितना आएगा? कोई बता सकता है क्या? 308 को यदि मैं, कितना आएगा? 28। 28 आएगा सर। बिल्कुल सही बात है। कितना आएगा? 28। कैसे? 11 से 11 दूनी 22, 8 बचे, ये 88 हो जाएंगे, और 11 8 88। ठीक है, इसका मतलब आर स्क्वायर कितना आ गया? आर स्क्वायर आ गया 28 गुणा 7। 28 गुणा 7, 28 तो हाँ उसका आ गया, आर स्क्वायर आ गया 28 गुणा 7। अब 28 गुणा 7 करके बताइए जल्दी से कितना होगा? 28 इंटू 7, 28 इंटू 7 जल्दी से बताइए कितना होगा? अच्छा चलो इसको मैं बता देता हूं, ये होता है 196, 196। ये होता है 196, ये होता है 196। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो 196 आंसर आया है वो तो आया है आर स्क्वायर का, लेकिन हमें चाहिए आर का मान। अभी जो ये मान आया है वो तो आया है आर का, जबकि हमें आर चाहिए ना, हमें तो त्रिज्या चाहिए। ठीक है, आप अब ये बता सकते हो कि यदि आर स्क्वायर, अच्छा एक बच्चे ने आंसर भी कर दिया, बहुत बढ़िया। यदि आर स्क्वायर 196 है तो आर कितना होगा सर? 14। 14, बहुत बढ़िया। आर होगा 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो आर हो जाएगा 14। बहुत बढ़िया सर हमारा सही है पोल सेक्शन में। अच्छा सही है, तो बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सही था, जिसका सही था बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जिसका सही नहीं था वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान से हमेशा सॉल्व करेंगे। अब आपको कमेंट में अगर कुछ लिखना है तो ये बताइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताना है आपको पोल सेक्शन में। यस यस यस, आ गया आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर अच्छा हाँ जी, एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेना था क्वेश्चन का, एक बार फिर से दिखाना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ हाँ हाँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है चलिए, अच्छा मैं अभी चैट बंद कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। अभी हमने क्या सीख लिया? वृत्त का क्षेत्रफल सीख लिया, लेकिन अभी एक चीज बाकी है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हम आज पढ़ते हैं और इसको, इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ये इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का क्या मतलब था कि अर्धवृत्त कितना स्थान घेरता है। जैसे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का क्या मतलब था कि पूरा वृत्त कितना स्थान घेरता है, उसी तरह से अर्धवृत्त कितना स्थान घेरेगा? पूरे वृत्त का आधा स्थान। आधा। आधा, बिल्कुल सही बात है। तो अर्धवृत्त, यदि मान लो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर का आधा। सिंपल सा, ये तो बहुत ही सिंपल है। पाई आर स्क्वायर बटे में 2। बिल्कुल सही बात है, तो ये हो जाएगा इसका मतलब। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, कैसे कह लो, चाहे आप इसको पाई आर स्क्वायर बटे 2 कह लो, या 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर कह लो, कैसे भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था। क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्या होता है?
कि कोई भी चीज कितना स्थान घेरती है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पूरा वृत्त कितना स्थान घेरेगा, सर तो वो क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता क्या है? क्षेत्रफल तो जैसे जी कितना जगह घेरती है, और हाँ, परिमाप परिमाप होता है उसकी ये चारों साइड की कुल लंबाई। ये जैसे यदि इसके परिमाप की बात करूं तो ये वाली लंबाई पूरी, ये लंबाई और ये वाली लंबाई, तो किसी भी आकृति के चारों साइड की कुल लंबाई। ठीक है। और सर अर्धवृत्त का जिसका परिमाप फॉर्मूला समझा दो। ये वाला, ये यस सर। अच्छा, इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखिए आप ऐसे समझ के देखिए, मैं ना इसको पूरा वृत्त बना लेता हूं। मान लो ये पूरा वृत्त था, मैं डॉटेड करके बना रहा हूं। अगर ये पूरा वृत्त होता तो कितना स्थान घेर रहा था, स्थान घेरना मतलब कितना क्षेत्रफल था इसका, तब था इसका पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर। बिल्कुल ठीक है। अब ये हमने आधा कर दिया है, तो आधी जगह घेरेगा, मतलब इसका क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल से आधा होगा, तो आधे का मतलब 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। या इसी को ही ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है। यहां 1/2 का गुणा कर लो, चाहे 2 का भाग दे दो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यस सर। हाँ जी बताइए। अच्छा, आप ये यस सर बोलने के लिए अनम्यूट किया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़े आसान आसान होंगे, क्योंकि अभी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं ना। बस वहां ये 1/2 नहीं था, अभी जो हमने क्षेत्रफल के क्वेश्चन किए वहां बस ये 1/2 नहीं था। अब ये 1/2 भी आपको लगाना है जहां भी अर्धवृत्त आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, या क्वेश्चन नंबर इस कॉन्सेप्ट का पहला, वैसे टोटल 121वां क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, मतलब ये दे रखा है यहां से यहां तक की ये 14 है आपकी, और आपको इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, जल्दबाजी में कोई गलत नहीं करेगा। 1/2 को तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, 1/2 को अगर भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैंने हिंट भी दे दिए कि आपको क्या ध्यान रखना है। 7:48 हुए, 7:51 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 7:51 पे। बहुत बढ़िया, आंसर आने लग गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार ना काफी बच्चे शायद गुणा करने में गलती कर रहे हैं फाइनल आंसर में। आपने फॉर्मूला सही लिखा है, सब कुछ सही किया है, लेकिन लास्ट में जब आपने गुणा किया है ना, शायद कुछ बच्चों ने वहां गलती कर दी है। तो सभी बच्चे जब फाइनल गुणा भी करेंगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। सर आपकी आवाज कट रही है। 7 बजे नहीं, मेरी आवाज यहां से तो सही आ रही है, मेरे मोबाइल में तो सही आ रही है। हो सकता है आपकी साइड नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। एक मिनट और बचा है, 7:50। अच्छा, वैसे आंसर भी काफी बच्चों ने कर दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 मिनट और बचा है, 1 मिनट और बचा है। अच्छा, जोगेंद्र कटारिया के नाम से जो बच्चा है, आप म्यूट है, आप अनम्यूट करते क्यों? सभी बच्चे ध्यान रखेंगे ना, आप अनम्यूट करते क्यों? म्यूट ही रखिए, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकंड्स और बचे हैं, 40 सेकंड्स और बचे हैं आंसर करने में। वैसे 7:51 हो चुके हैं, बट फिर भी 40 सेकंड, सॉरी 40 सेकंड, 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और है आपके पास।
20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं। 5 सेकंड्स और बचे हैं। 5 4 3 2 1। समय समाप्त। ऐसे काफी बच्चों ने आंसर किया, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा मिला जुला आंसर आया है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या तो हो गई 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं। 1/2 तो ऐसे के ऐसे रहेगा, पाई का मतलब 22/7, आर कितना है 14, तो आर स्क्वायर है तो 14 गुणा 14 हो जाएगा। ठीक है, ये यहां तक तो हाँ। अच्छा, डी आंसर आ रहा है क्या? डी आंसर तो नहीं आ रहा साहब, देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 से 14 कटेगा 7 बार, और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास? ऊपर बचा 22 गुणा 14, और नीचे तो 2 और 7 दोनों कैंसिल हो गए, तो इनमें से कुछ नहीं बचा। तो इसका हम गुणा करेंगे 14 का, 14 दूनी 28 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30, तो 308 क्षेत्रफल है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। सर एक बार दोबारा समझाना। एक बार दोबारा समझा देते हैं। कहां तक समझ में आया आप ये बताइए। आपको ये मैंने हटा दिया है, यहां तक समझ में आया? यस सर। आर दे रखा है हमें, मतलब रेडियस या त्रिज्या दे रखी है 14, और ये हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। ये 1/2 है, तो इसको हम ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं। गुणा में सबसे पहले क्या, पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुणा ये है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर गुणा आर, और आर का मान है 14, तो मतलब 14 गुणा 14। ठीक है, अब तो बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले 2 से कट करते हैं 14 को, 2 सत्ते 14, और इस 7 से ये 7 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या? 22 गुणा 14। ठीक है, आया समझ में? अब बताइए। यस सर। आ गया ना? अब इसको जब गुणा करेंगे, मैं फिर से गुणा करके नहीं बता रहा, ये आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सभी के समझ में आ गया? तो चलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। ये भी आसान है, ये भी आसान है। इसमें आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 122 चैट में ऑफ कर रहा हूं, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 50 पाई, और इसकी आपको त्रिज्या बतानी है कि त्रिज्या कितनी होगी। इसकी आपको त्रिज्या बतानी है कि कितनी होगी। मोहित कुमार के नाम से जो बच्चा, अरे आप अनम्यूट करते क्यों, ये बताओ ना। बार बार म्यूट ही रखो जगह को, कोई डाउट है ही नहीं। तो कोई डाउट है तो अनम्यूट कर लो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सर कितना टाइम दिया है? 7:55 हो रहे हैं, इसमें 2 मिनट काफी हैं। 7:57 पे हम डिस्कस करेंगे, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए 7:57 पे। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं बच्चे, और ज्यादातर का आंसर सही भी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लास को ना जल्दी छोड़ के कोई नहीं जाएगा, क्योंकि होमवर्क के बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है क्लास में, तो सभी बच्चे क्लास में ही रहेंगे। होमवर्क के बाद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, इसलिए सभी बच्चे इस क्लास में ही रहेंगे। बहुत बढ़िया, 1 मिनट और बचा है। 7:56 हो चुके हैं, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं।
1 मिनट और बचा है। चालीस सेकंड्स बचे, 40 सेकंड्स और बचे आपके पास, 40 सेकंड्स और हैं आपके पास। तीस सेकंड्स और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए, बस 30 सेकंड्स और है आपके पास, 30 सेकंड्स है आपके पास। ट्वेंटी सेकंड्स, 20 सेकंड्स बचे हैं। वैसे 7:57 हो चुके हैं, 20 सेकंड्स और हैं अभी आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड्स। 5 सेकंड्स और बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। वैसे इसमें भी ज्यादा बच्चों का आंसर सही था, बट फिर भी आप लोग ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो लिख लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है? 50 पाई। अब कोई अनम्यूट करके बताएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है? अनम्यूट करके कोई बताएगा? पाई आर स्क्वायर। और कोई बताएगा? क्या बताना है सर? ठीक है, सभी म्यूट कर दो, सभी म्यूट कर दो। नहीं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, या फिर 1/2 2 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का, इसमें आपको अर्धवृत्त दे रखा है। ठीक है, चलिए सर ये ये होता है होगा ना 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा 50 पाई के। ठीक है, अब यहां से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो आर स्क्वायर क्या आएगा? आर स्क्वायर बराबर इधर क्या है? 50 पाई। अब देखिए इधर 2 का भाग हो रहा है ना, तो इधर जाके उसका गुणा हो जाएगा, और इधर जो पाई का गुणा हो रहा है वो दूसरी साइड जाके पाई का भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 50 गुणा 2 करने पे 50 दूनी 100, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, 50 दूनी होते हैं 100। ऑप्शन ए तो सबका गलत है, पता नहीं क्यों आप इतना जल्दी कर रहे हो। आर स्क्वायर 100 है तो आर क्या आएगा बताना? अगर आर स्क्वायर 100 है 10, बिल्कुल 10। क्योंकि 10 का स्क्वायर ही तो 100 होता है। हाँ, अभी अब सब बच्चे आंसर चेंज कर लेंगे। क्या सर मेरा ठीक था। हाँ, तो आर आ जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और सर हमें मुझसे आर, गलती से इसका आंसर है ना ए दिया गया, पर मुझे पता था। हाँ इसीलिए सभी बच्चे ना ध्यान रखेंगे। मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ कि आप जब आंसर करते हो ना, एक बार चेक कर लिया करो, जल्दबाजी में कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, आप हर बार गलत कर देते हो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ से आर बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, हाँ अब सभी बच्चे बताएंगे, ये सभी को समझ में आ गया? हाँ, जिसका ठीक था बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसका ठीक था बहुत बढ़िया। पहले ये बताओ ये सभी को समझ में आ गया? अच्छा, गुड नाइट नहीं, अभी मैंने बोला ना पहले होमवर्क, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, आपको बात बतानी है। हो सकता है अगली क्लास में आपको कुछ चीजें बदली हुई लगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले सुन लेना। हाँ जी सर जो ये दूसरा सनुज गोस्वामी है सर, ये मेरा नाम लेकर सर ज्यादा चैट कर रहा है। अच्छा, मैं समझ गया, हाँ वही मैं सोच रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, सर इसका SRN से पता चल जाएगा। हाँ सर ये पता कौन चल है? जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये बात ना सभी बच्चे ध्यान रखना, अगर आपको लगे कि आप नाम चेंज करके बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। आपका एसआरएन जब होता है ना, और उसका तो पता चल जाता है। मान लो किसी एक मोबाइल से आपने नाम चेंज कर लिया, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि उसी मोबाइल से पहले किसने ज्वाइन किया था। तो इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि नाम चेंज करके बच जाओगे, कोई बात नहीं, सॉरी उसका कोई बात नहीं। सर ये शुभम है। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बस अब मैं बता रहा हूं, अगर आपको लगेगा कि आप बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सब बच्चों को आप इसी नाम से देखो, लेकिन हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं। अच्छा हुआ आपने
नोटिस किया और आपने बताया, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये सभी के समझ में आ गया? तो जल्दी से, आज होमवर्क थोड़ा सा ही है, उसके बाद एक अनाउंसमेंट और होगा, वो सभी को सुनना है। चलिए अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा था ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले प्रश्नावली 9.1, अच्छा पेज नंबर बता दे रहा हूं मैं, सब इसके वर्कशीट निकालेंगे, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 पर प्रश्नावली 9.1। तो इसका क्वेश्चन 1, 2 और 3 सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं 5 तक गिन रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं स्क्रीन तो दिख रही है, शायद आपके मोबाइल का ना नेट स्लो होगा थोड़ा सा। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, आप अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए, वर्कशीट में 9 प्रश्नावली 9.1 पेज नंबर 100 पर क्वेश्चन 1, 2, 3 सेम प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3। ठीक है, मैं फिर से 5 तक गिन रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1। ये हो गया। अच्छा एक और प्रश्नावली है जो हमने कुछ, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्र परिधि तो हमने पहले ही सीख ली थी, क्षेत्रफल आज पढ़ा, इसलिए इसका होमवर्क भी आज ही मिलेगा आपको। और इसके केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 और 2। प्रश्नावली 11.2 पेज नंबर 104, इसके केवल 2 ही क्वेश्चन है, 1 और 2, यही आपको सॉल्व करने हैं। 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए तो ये तो आज की क्लास में यहीं तक था, आपका होमवर्क भी हो गया। अगर किसी को डाउट यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अच्छा अभी अब सब बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है।